LT मैथमेटिक्स, TGT, PGT मैथमेटिक्स, UP, PSC, PGT मेथड में टॉपिक चला सम स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। और साइड में दिया हुआ मेरा नंबर्स, ऑनलाइन क्लासेस जोड़ने के लिए जो जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्स मंगा सकते हैं या फिर स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। वीडियो नंबर है हमारा 6 मिसलेनियस सीरीज यानी कि विविध श्रेणी का। ठीक है, तो विविध श्रेणी या मिसलेनियस सीरीज जो भी है हमारा ये LT में जो टॉपिक्स बना हुआ है उसका नाम दे रखा है क्या, सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वीडियो नंबर 6 में हमें ज्ञात करना है n पदों तक योगफल ज्ञात करना, योगफल निकालना n पदों तक योगफल ज्ञात करो। ठीक है साहब, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसका n पदों तक योगफल हमें फाइंड करना। तो इनफाइनाइट नहीं है, n पदों तक का योगफल है। n पदों तक योगफल थोड़ा सा क्या होता है, n बार पद निकालना पड़ता है। तो पहले क्या करेंगे, इसका n बार पद निकालेंगे, है ना, और फिर निकालेंगे इसका n पदों तक योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका n बार पद हम पुट कर देते हैं। ये एक तो है 1 2 3 4, इसमें AP बन रहा है 1 2, इसको मैं ले लेता हूँ SN। ठीक है, n पदों तक का योगफल इसका फाइंडिंग करना है। 1 2 3 4 ये हमारा AP में चल रहा है, A बराबर 1 D बराबर 1। इसका अगर हम n पद की बात करें, n पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 डी का मान 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि n आ गया। दूसरी सीरीज है 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जीपी चल रहा है। 1 2 3 4 ये हमारा AP चल रहा था। ठीक है, ये चल रहा है जीपी। यहाँ पे A बराबर 1 है, R बराबर x है, इसका हम n बार निकालेंगे, AR की पावर n माइनस का 1 यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1। जो कंबाइंड सीरीज है जिसको हम कह सकते हैं समांतर गुणोत्तर श्रेणी या विविध श्रेणी, यानी दो श्रेणी का मिक्सचर है, उसका n बार पद समांतर गुणोत्तर श्रेणी का n बार पद n x की पावर n माइनस 1। तो इसका जो n बार पद आ जाएगा वो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये इसका n बार पद आ चुका है। n बार पद निकालने के बाद सबसे पहले हम n बार पद निकालेंगे। ठीक है, अब हमें लिखा है n पदों तक योगफल। ठीक, n बार पद हमने जान लिया, यानी कि सीरीज को हम लिख देंगे एज 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चल रहा है, n पदों तक। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, n बार पद हमें मालूम है, आवश्यकता पड़ने पर उसको रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम रखना चाहें यहाँ पे n बार पद n रख दें, n x की पावर n माइनस 1 रख देंगे। इसी को एक सीरीज अगर घटा के रख दिया जाए, एक टर्म यहाँ पे घटा दें, ये 2x, कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसमें तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। n x की पावर n माइनस 1 है, तो इस वाली जो सीरीज है इसको ऐसे ना मान के s मान लें, क्योंकि n थोड़ा सा परेशान करेगा, n पदों का योगफल हमें फाइंड करना ही है। तो n बार पद अगर हम रख देते हैं, जो क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड होता है, जो जीपी होता है, जीपी 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसमें उसका r बराबर था x। समीकरण 1 को r बराबर x से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारा जो n बार पद था n x की पावर n माइनस 1 चल रहा था। ठीक है ना, तो समीकरण 1 हमारी ये बनी है, इसको r बराबर x से क्या कर देंगे, गुणा करने पर r बराबर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा r बराबर x, यानी r का मान क्या है, x है, x
तो 1 की जगह x हो जाएगा, ये 2x², ये 3x³, ये 4x की पावर 4 डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा nx की पावर n-1 इंटू एक्स, तो x की पावर n हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम समीकरण में इसको और लिख सकता हूँ, जैसे x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x की पावर 4 डॉट 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 प्लस n पद है nx की पावर n, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो s बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ n पद है nx की पावर n-1, फिर sx इक्वल टू x प्लस 2x² 3x³ डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा nx की पावर n। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और इससे जो पहला टर्म होगा वो यही होगा। यहाँ तक के टर्म क्या है, घटाने पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हम घटा लेते हैं 1 1 1, ठीक है ना। यहाँ तक के टर्म इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचता है s माइनस का sx इक्वल टू 1 प्लस 2x में से x घटेंगे, x हो गया, 3x² में 2x² x² प्लस का x³ डॉट 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 डॉट, यहाँ तक कट के 0 आ जाएगा, माइनस nx की पावर n। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ये जो n पदों तक ही था, कितने तक था, n पदों तक, ये बन गई है हमारी gp। s कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू gp के n पदों का योगफल 1, a बराबर 1 r बराबर x, तो यहाँ फॉर्मूला a 1 माइनस का r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, आगे चला nx की पावर n, तो s 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस का x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स nx की पावर n। हमें निकालना है x, ठीक है ना, सम निकालना है, s निकालना, तो s बराबर आने वाला है, देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है n बराबर का सम निकालना है। जनरली इनफाइनाइट का पूछा जाता है, इनफाइनाइट का आसान होता है क्योंकि n बराबर इनफाइनाइट एक ही टर्म यहाँ पे बचता है, और इनफाइनाइट टर्म आसान हो जाता है। n पदों का आ गया तो n का निकालना पड़ेगा, s बराबर हो जाएगा 1 माइनस का x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर n x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका n पदों का योगफल, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आलोक टाइप में सामान्य चिन्ह कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो वीडियोस का क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन वही है, n पदों के योगफल का ही आएगा, इसी टाइप में क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन रखा हुआ है 1 माइनस का 3x प्लस का 5x², 1 माइनस का 3x प्लस का 5x² माइनस का 7x³ प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह का क्वेश्चन रखा हुआ है। जहाँ पे AP और GP दोनों सीरीज बन रही हैं, वहाँ का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखो दोनों सीरीज बनी होगी, 1 3 5 7 AP है, 1 3 5 7, ये क्या बन रहा है, AP बन रहा है, और माइनस साइन मैंने यहाँ पे नहीं लिया, अगर माइनस लूँगा तो ये AP नहीं बन पाएगी। इसमें मैं लिख सकता हूँ जैसे कि 1 माइनस x² माइनस का x³, ये टर्म क्या है, GP है, ठीक है। 1 माइनस x² x³ ये टर्म GP है। तो AP माइनस सिंबल लेने से नहीं बनता, a बराबर 1 एंड d बराबर हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 बराबर 2, और यहाँ पे a बराबर 1 होगा, r बराबर माइनस x, इसका हम n पद निकालेंगे, n पद a प्लस n-1 इंटू डी, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 है, तो 1 प्लस 2n-2 यानी कि 2n-1, इसका n पद आ गया 2n-1, इसका हम n बदलेंगे GP का n पद AR की पावर n-1, 1 इंटू माइनस एक्स की पावर n-1, तो माइनस एक्स की पावर n-1, ये हो गया GP का n पद, ठीक है।
तो माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, या मे भी इसको इस तरह से भी करते हैं, माइनस वन की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। अब लेंगे मिसलिनियस सीरीज, यानी कि विविध श्रेणी का n बा पद, विविध श्रेणी का n बा पद, ए पी का n बा पद इंटू जी पी का n बा पद माइनस वन की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन। जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें अगर हम n बा पद लगा देते हैं 2n माइनस वन माइनस वन की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को जी पी के आर का मान जो भी होता है उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। तो आर बराबर है हमारा माइनस एक्स, तो समीकरण 1 को मल्टीप्लाइंग करेंगे आर बराबर किससे, माइनस एक्स से, ठीक है। आर बराबर माइनस एक्स से समीकरण 1 को गुणा करने पर, आर बराबर माइनस एक्स से गुणा करने पर, तो एस माइनस एक्स इक्वल टू वन की जगह माइनस एक्स, थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस का 4x स्क्वायर, और आर की जगह माइनस एक्स है, माइनस का 7x क्यूब, आर की जगह माइनस एक्स, और प्लस ये था 2n माइनस वन माइनस वन की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस का एस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3x और माइनस का 5x क्यूब माइनस एक्स 5x प्लस 7x की पावर 4 डॉट 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 प्लस 2n माइनस का 1 माइनस वन की पावर n माइनस का 1, और माइनस वन की पावर 1 और हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस वन की पावर 1 और x की पावर n माइनस वन प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n और x की पावर भी n, तो ये सीरीज बन जाएगी एस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3x माइनस का 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 प्लस 2n माइनस वन की पावर n और x की पावर n, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, एक में से दो घटाया करते थे, परंतु यहाँ पे हमारा घटाने से फ़ायदा होगा कि जोड़ने से फ़ायदा होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और कुछ गलती हो गया क्या, 3x था वो, 3x इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर हो गया होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने हैं, घटाने पे ही फायदा होने वाला है, जो कि एक जैसे चिन्ह है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से एक में से दो घटा देंगे, एस इक्वल टू लिखा 1 माइनस का 3x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 7x क्यूब डॉट डॉट डॉट, इसका n बा पद आएगा 2n माइनस वन की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, और ये है हमारा n बा पद माइनस एक्स प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x क्यूब डॉट 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 प्लस आगे आएगा एक टर्म आगे 2n माइनस वन की पावर n x की पावर n घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये टर्म माइनस हो जाएगा। यहाँ तक जो रहेंगे n पद थे, n बार टर्म्स, तो ये s प्लस एस एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब, और ये हो गया n पदों तक, माइनस 2n माइनस का 1 माइनस 1 की पावर n x की पावर n, ठीक है। अभी भी ये या तो इसमें सब में से 2 कॉमन आ गया होता, और यहाँ तक जीपी अभी नहीं बना है, ठीक है ना, कम्प्लीटली जीपी नहीं बना, एक टर्म के बाद बन जाएगा। n पदों की जगह एक टर्म छोड़ देते हैं, तो n माइनस वन टर्म से यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो जीपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है अभी स्टार्टिंग में जीपी डायरेक्ट नहीं बना रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ज़्यादातर यूपीपीएससी वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे एलटी आ रहा है हमारा और यूपीपीएससी पीजीटी, तो इन सब में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है।
यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ एस 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसमें एक टर्म को मैं अगर छोड़ देता हूँ, एक टर्म को छोड़ देता हूँ, इसमें ले लेता हूँ -2 कॉमन, एक्स प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब माइनस डॉट 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 डॉट, ये बन जाएगा n-1। पहले n पद थे, एक टर्म छुपा लिया तो n-1 पदों तक, n-1 पदों तक GP हो जाएगा ये एक टर्म छोड़ने से। उसके आगे था हमारा 2n-1 -1 की पावर n और x की पावर n। ठीक है, ये बन रहा है GP। यहाँ पे a बराबर x है, r बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स यानी कि -x है। तो GP के n पदों का योगफल हम लेंगे -2a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, और यहाँ पे हमने टर्म्स हमने ऐसे ही लिख दिया s 1 + x इक्वल टू 1 - 2 a का मान x और 1 - r इक्वल टू -x की पावर n अपॉन 1 -x से माइनस का प्लस x माइनस का 2n-1 -1 की पावर n x की पावर n। ठीक है, अब हम किसका x का मान निकालेंगे। तो s बराबर हमारा हो जाएगा s बराबर 1/1 प्लस का x माइनस का 2x 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर 2n-1 -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया जाएगा, ये इनके आ जाएगा आंसर। ठीक है,